दोस्तों, उम्मीद है हमारी ये रोचक शिक्षाप्रद कहानियाँ आपके मन को भा रही होंगी। हमारी आज की कहानी का नाम है अज्ञानता और लोभ का परिणाम। एक कुम्हार को मिट्टी खोदते हुए अचानक एक हीरा मिल गया। उसने उसे अपने गधी के गले में बांध दिया। एक दिन एक बनिए की नज़र गधे के गले में बंधे उस हीरे पर पड़ गई। उसने कुम्हार से उसका मूल्य पूछा। कुम्हार ने कहा 1.25 सेर गुड़, और बनिए ने कुम्हार को 1.25 सेर गुड़ देकर वो हीरा खरीद लिया। बनिए ने भी उस हीरे को एक चमकीला पत्थर समझा था, लेकिन अपनी तराजू की शोभा बढ़ाने के लिए उसने उसे डंडी से बांध दिया। एक दिन एक जौहरी की नज़र बनिए के उस तराजू पर पड़ गई। उसने बनिए से उसका मूल्य पूछा। बनिए ने कहा 5 रुपये। जौहरी कंजूस व लालची था। हीरे का मूल्य केवल 5 रुपये सुनकर वो समझ गया कि बनिया इस कीमती हीरे को एक साधारण पत्थर का टुकड़ा समझ रहा है। वह उससे भाव-ताव करने लगा। नहीं, 4 रुपये ले लो। बनिए ने मना कर दिया, क्योंकि उसने 4 रुपये का 1.25 सेर गुड़ देकर खरीदा था। जौहरी ने सोचा कि इतनी जल्दी भी क्या है, कल आकर फिर कहूँगा। यदि नहीं मानेगा तो 5 रुपये देकर खरीद लूँगा। संयोग से 2 घंटे बाद एक दूसरा जौहरी कुछ ज़रूरी सामान खरीदने के लिए उसी बनिए की दुकान पर पहुँचा। तराजू पर बंधे हीरे को देखकर वो चौंक गया। उसने सामान खरीदने के बजाय उस चमकीले पत्थर का दाम पूछ लिया। बनिए के मुख से 5 रुपये सुनते ही उसने झट जेब से निकालकर 5 रुपये बनिए को थमाए और हीरा लेकर खुशी खुशी चल पड़ा। संयोग से 2 घंटे बाद पहले वाला जौहरी बनिए के पास आया और उसको 5 रुपये थमाते हुए बोला, लाओ भाई, दे दो वो पत्थर। बनिया बोला, अरे वो तो कल ही एक दूसरा आदमी 5 रुपये में ले गया। ये सुनकर जौहरी ठगा सा महसूस हो गया और अपना गम कम करने के लिए बनिए से बोला, अरे मूर्ख, वो साधारण पत्थर नहीं, 1 लाख रुपए कीमत का हीरा था। बनिया बोला, मुझसे बड़े मूर्ख तो तुम हो। मेरी दृष्टि में तो वो साधारण पत्थर का टुकड़ा था, जिसकी कीमत मैंने 4 रुपये मूल्य के 1.25 सेर गुड़ देकर चुकाई थी। पर तुम जानते हुए भी 1 लाख की कीमत का वह पत्थर 5 रुपये में भी नहीं खरीद सके। सोचो, मूर्ख आखिर कौन है? तो मित्रों, हमारे साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है। हम हीरे रूपी सच्चे शुभचिंतक को छोड़ करके अज्ञानतावश इधर उधर भटकते रहते हैं और उनकी पहचान नहीं कर पाते, उनकी उपेक्षा कर बैठते हैं, जैसे इस प्रसंग में कुम्हार और बनिए ने की। और कभी पहचान भी लेते हैं, अपने अहंकार के चलते तुरंत उसे स्वीकार नहीं कर पाते और परिणाम पहले जौहरी की तरह ही होता है और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ भी हासिल नहीं हो पाता। इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी कमजोरियों पर विजय पाने का प्रयास करना चाहिए। तो कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सदैव प्रसन्न रहिए, क्योंकि जो प्राप्त है वही पर्याप्त भी है।